नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर भवेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। और आज का जो वीडियो है वो 8वें दिन की पूजा विधि, माता महागौरी की पूजा होती है इस दिन, और इनकी अपनी श्वेत आभा और कल्याणकारी स्वरूप के रूप में भक्तों की जीवन में पवित्रता, समृद्धि, सौभाग्य प्रदान करने वाली ये रूप होती है माता की। इस दिन पूजा करने से आपको बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है। माँ पूर्ण रूप से एक शक्ति आभा को प्रसारित करती हैं। जिन भक्तों को जिस तरह से, चाहे तंत्र मंत्र योग साधना कर रहे हैं, आप तांत्रिक दृष्टिकोण से कर रहे हैं, अपने राशि के अनुसार कर रहे हैं, या साधारण रूप से आप जो भी अपना प्रण किए हुए हैं उस तरह से आप कीजिए। वो सारी विधि मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। 12 राशि का राशिफल के अनुसार कैसे करना चाहिए। तो माँ गौरी का जो स्वरूप है वो अत्यंत श्वेत और शुद्ध है। इनकी कृपा से साधक के जीवन में पाप, दुख, दरिद्रता समाप्त हो जाती है। कन्या पूजन भी इसी दिन विशेष महत्व रखता है। महागौरी की पूजा जिस दिन आप करते हैं, कन्या पूजन की विधि इस दिन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और इस दिन आप कन्या भोजन कराते हैं तो माँ की कृपा बहुत भर भर के आप पर बनी रहती है। साधारणतः अगर आप कोई पाठ कर रहे हैं, कोई जप कर रहे हैं, कोई मास पारायण कर रहे हैं, कोई दुर्गा सप्तशती कर रहे हैं, दुर्गा चालीसा पाठ कर रहे हैं, या किसी भी अन्य पद्धति से आप पूजा कर रहे हैं, आप कीजिए। इस दिन निश्चित रूप से सुबह में आपको स्नान करके सफ़ेद या गुलाबी वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। माँ महागौरी की प्रतिमा आप अपने सामने स्थापित करें और इस दिन घी का दीपक निश्चित रूप से माँ के सामने जलाएं। माता को श्वेत पुष्प, अक्षत, दुग्ध और मिठाई का भोग इस दिन निश्चित रूप से लगाएं। इस दिन कन्या पूजन करके भोजन व उपहार देकर आप अपने पूजा का इस दिन भी समापन कर सकते हैं। अन्यथा लोग 9 दिन की संकल्प लेकर के पूजा करते हैं तो 9वें दिन भी समापन किया जा सकता है। वैसे इस दिन कन्या भोजन करा करके आप उपहार कोई देते हैं उन कन्याओं को तो अत्यंत फलदायी माना जाता है। अगर आप मंत्र विधि से, जाप विधि से अगर आप महागौरी माता को खुश करना चाहते हैं तो इनका जो मूल मंत्र है वो है ओम देवी महागौर्याय नमः। 108 बार निश्चित रूप से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला पे आप जाप करें। माता को नारियल, मिश्री और दूध इस दिन भोग लगाएं। और जब आप साधना कर रहे हैं तो निर्मल मन से सौभाग्य और शांति की कामना करते रहना चाहिए। माँ की कृपा आप पर बनी रहती है। अगर आप योग साधना से माँ को खुश करते हैं, शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो 8वें दिन का ज्ञान जो होता है वो आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना श्रेष्ठ माना जाता है। यह चक्र अंतर्ज्ञान और ज्ञान का प्रतीक है। इसे सक्रिय करने से मन पवित्र और आध्यात्मिक शांति मिलती है। अगर आप तांत्रिक विधि से, तांत्रिक परंपरा से माँ की सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं तो महागौरी की साधना जो होती है, जो किया जाता है, वो पाप को नाश करने वाला, पाप विनाशिनी, माता को पाप विनाशिनी भी कहा जाता है। अगर आप तांत्रिक विधि से माँ को खुश करना चाहते हैं तो इसमें चांदी का सिक्का जरूर इसमें आप ऐड ऑन करें। चांदी के सिक्का माँ को अर्पित करें और तिजोरी में इसे रखें, जिससे आपकी धन की वृद्धि होती रहेगी। अब जो मुख्य उद्देश्य है इस वीडियो बनाने का, 12 राशि कौन सा उपाय करें जिससे माता की कृपा इन पर बनी रहेगी। तो मैं एक एक करके राशि का नाम लेता हूं और वो उपाय बताता हूं, आप उसको करिएगा, आपको फल मिलता रहेगा। इस राशि के जो जातक हैं उन्हें माता को लाल पुष्प और गुड़ अर्पित करना चाहिए, जिससे इनका कार्य सिद्ध होगा। वृषभ राशि वाले जातक दूध और मिश्री का भोग लगाएं माता को, जिससे इनके परिवार में शांति मिलेगी। मिथुन राशि वाले लोग हरे वस्त्र धारण करके माँ को धूप अर्पित करेंगे तो इनके व्यवसाय में लाभ होगा इस दिन अगर ऐसा करते हैं तो। कर्क राशि वाले जातक चांदी का सिक्का अर्पित करते हैं तो धन में इनको वृद्धि होगी। और सिंह राशि वाले जातक नारियल और कमल का पुष्प चढ़ाते हैं तो मान सम्मान में वृद्धि होती है। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो माता को दूध और केले का भोग लगाएं, जिससे आपके स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती रहेगी। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो गुलाबी पुष्प और इत्र माँ को अर्पण करेंगे, जिससे आपको शत्रु बाधा दूर हो जाएगी। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो गुड़ और लाल पुष्प माँ को अर्पित करें, जिससे शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो
हल्दी और पीले पुष्प चढ़ाएं, जिससे आपकी भाग्योन्नति होगी। और अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो माता को तिल और दूध इस दिन अर्पण करेंगे, जिससे आपका आर्थिक लाभ होगा। और अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो माता को कमल का पुष्प और मिश्री भोग में अर्पित करें, जिससे आपको पारिवारिक सुख और समृद्धि मिलेगी। तो ये था 12 राशियों का मां का पूजन विधि 8वें दिन। इस दिन मां गौरी की उपासना से जीवन में निर्मल और कल्याणकारी व्यवस्था आपको मिलने लगती है और माता की असीम कृपा आप पर बनी रहती है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में 9वें दिन की पूजा विधि तंत्र मंत्र योग साधना के साथ। जय माता दी, नमस्कार।